अभी हाथ उठाइए और सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाइए। भीमराव, रुक! थोड़ी देर बाद नहीं निकल सकते रहे। अब देख रहे हो ना कि हम सब यहाँ पूजा कर रहे हैं। तुझे पता नहीं है क्या प्रचंड देव जी ने क्या कहा था? छोटी जात की परछाई भी हमें भ्रष्ट कर सकती है। दूर हट जा। अरे भाऊ, ये भीमराव तो हमारे खिलाफ है ना, और ये जैसा है वैसा ही तो चाहेगा कि हम धर्म कर्म ना करें। किसने कहा कि मैं आप सबके खिलाफ हूँ? और मैं धर्म कर्म या पूजा के भी खिलाफ नहीं हूँ। ये पूजा धर्म ये सब जब तक अपने मन की शांति और अपने आप को बल देने के लिए है तब तक ये सही है। अभी आप जो करने जा रहे हैं, ये पानी सूरज को चढ़ा रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे सूरज की किरणें परिवर्तित होकर आपके आंखों तक पहुंचेगी। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तब भी आप सही कर रहे हैं। इसलिए ये तो आपको करना ही चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि भीमराव हर बार आपके खिलाफ होता है। और सवाल रहा कि ये घर से थोड़ी देर बाद निकलते, तो कल से आप सब लोग ये थोड़ा पहले शुरू कर लीजिएगा। अब अपना काम कीजिए या अपना काम करेंगे? रमा, शांत रहो। आप ये सब कीजिए, मैं आपके रास्ते से हट जाता हूँ। चलो 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 भाई, सूर्य को जल चढ़ाएं। आनंद भैया, आप गुस्सा मत कीजिए और बुरा भी मत मानिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने हिसाब से जीते हैं। वैसे ही भाभी भी जी रही है। कहना आसान होता है भीम। लक्ष्मी मेरी पत्नी होकर भी मेरा साथ नहीं दे रही है, हमारे परिवार का साथ नहीं दे रही है, तो बुरा तो लगेगा ना भीम, और गुस्सा भी आएगा। गुरुजी, आप? तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या है? उसे छोड़ दो यहीं पे और आओ मेरे साथ। आओ। इधर बैठो, बैठो। गुरुजी, क्या लाया है आपने? आज मेरी पत्नी ने हलवा बनाया है, तो तुम्हारे लिए भी भेजा है। लो। तब तक मैं तुम्हें नौकरी की जगह कहां कहां खाली है वो बताता हूं, और तदुपरांत तुम ये निर्णय करो कि कहां कहां अप्लाई करना तुम्हारे लिए उचित होगा। भीम, ऐसे क्या सोच रहे हो? रमा के लिए भी मेरी पत्नी ने हलवा का डिब्बा भेजा है, तुम खा लो, और जाते वक्त ये डब्बा रमा के लिए लेते जाना। हाँ? खा लो। हलवा बहुत अच्छा बना है गुरुजी। खाओ खाओ। भीम, बांद्रा में एक नौकरी है सामान बेचने वाले की। एक नौकरी तो माटुंगा में ही है। दिखाइए गुरुजी।
ये देख लो, देख लो। सुनो सुनो चाल वालों, सुनो। प्रचंड देव जी ने तुम में से कुछ लोगों को घर बुलाया है, कुछ काम है, चलो। लेकिन भाऊ, हम तो काम पर जाने वाले हैं, शाम को आए तो चलेगा? अरे कैसे आदमी हो, उन्होंने तुम्हारी जात ऊंची कर दी, सम्मान दिलाया, हैसियत दिलाई कि मिठाई वाला भी अब तुम्हारे चाल में आकर मिठाई बेचने लगा है। और तो और लोगों में ये बातें फैल गई है कि इस चाल में भी अब इज्जतदार लोग रहते। ये सब किसके कारण हुआ? प्रचंड देव जी के कारण। एकदम सही कह रहे हैं भाऊ। बाकी काम बाद में, पहले चलते हैं। सही बात है, उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है, समाज में जीने का अधिकार दिया है, तो उनके आदेश का तो पालन करना ही चाहिए। सही कह रहे हो भाऊ। चलो चलो, हम लोग चलते हैं। चलो चलो। गुरुजी, मैं इन सभी जगहों पर अप्लाई करूंगा, लेकिन गुरुजी मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बीच मेरी जात भी तो आती है ना। सिर्फ यही नहीं, तेरी काम करने की नीयत भी तो है। कामचोर है तू, कामचोर। तभी तो झाड़ू लगाने की बजाय यहां बैठकर हलवा खा रहा है। और ये तेरा बेवकूफ गुरु तुझे बढ़िया जिंदगी के सपने दिखा रहा है। देखिए, मुझे जो कहना है वो कह सकते हैं आप, लेकिन मेरे गुरुजी के बारे में कुछ भी मत कहिए। अच्छा, तो तू सुन ले, तुझे पता तो होगा, लेकिन फिर भी तुझे बता देता हूं कि आज तेरी चाल के लोग हमारा घर साफ करने आए हैं, बिना तनख्वाह के, मुफ्त का नौकर बनकर। और हमने उनसे कहा है कि कचरा लेकर इसी रास्ते से जाए, ताकि तू उन्हें देखे, ताकि तुझे एहसास हो कि जिनके लिए तू लड़ता है उनकी हैसियत कैसी है, मुफ्त के नौकरों जैसी। देख उधर और अच्छे से देख और सोच। सोच के ये छोटी जात वाले कितने बेवकूफ होते हैं। थोड़ा सा ऊंचा महसूस कराया नहीं कि पैरों में गिर गए। वो भी तेरे सामने, और ये इनके साथ हमेशा होता रहेगा, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा भीमराव। छोटी जात, बेवकूफ। प्रणाम मालिक। प्रणाम मालिक। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मालिक, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके कोनो काम आ पाए। क्या भाई? हाँ, तुम छोटी जात वालों को खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि ईश्वर ने तुम लोगों को धरती पर हम बड़ी जात वालों की सेवा करने के लिए भेजा है। यही तुम्हारे जीवन का सार है। इसे समझ जाओ तो अच्छा, वरना हम समझा देंगे। और ये तेरा गुरु, ये तुझे जो कुछ भी कहता है ना, उसे कुछ होने वाला नहीं है। चलो हम चलते हैं। तेरी चाल वालों से पूरा दिन काम जो करवाना है।
प्रचंड देव जी, ये बात आप गांठ बांध कर कहीं रख लीजिएगा कि ये जो मेरा शिष्य भीमराव है ना, एक न एक दिन ये आपकी सारी मान्यताओं को ध्वस्त कर देगा। और एक बार इनकी जात वालों को ये विश्वास हो जाए कि आपकी सारी मान्यताएं टूट सकती है, फिर बचा के रखिएगा आपके जाति बोध को। उस दिन तूने कहा था ना कि तू ऊंची जाति का है, मतलब तुझे छूने से हमें कोई पाप नहीं लगेगा। खुद को संभालने की औकात तो है नहीं और हमारी मान्यताओं को अपने शिष्य से ध्वस्त कराने की बात करता है। अब ठीक तो है ना गुरुजी? हाँ भाई, मैं ठीक हूं। ये मैं चाहे 1000 बार गिरूंगा, उठ जाऊंगा, परंतु तुम किसी तरह अपनी जात को उठा दो। मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी भीम, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, बाहर आ। लक्ष्मी, प्रणाम। खुश रहो। आप यहाँ क्या हुआ? तू पेट से है ना, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ फल लेकर आई हूँ, ताकि तू और तेरा बच्चा उन्हें खाकर हमेशा स्वस्थ रहे। ये मेरे लिए? धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरा ख्याल रखा। अब शुद्धिकरण होने के बाद तेरी जाति इतनी ऊंची तो हो गई है ना कि तेरे लिए कुछ भी करके मुझे खुशी मिले, इसीलिए तेरे लिए फल लेकर आई। अच्छा सुन, ये फल अंदर रख के आ, मुझे कुछ काम है, मेरे साथ चल। जा जल्दी। जी अभी आई। जल्दी आ जा, बहुत जरूरी काम है। सही नहीं है लक्ष्मी। क्या सही नहीं है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम समझना नहीं चाह रही हो? प्रचंड देव की बीवी फल लेकर आई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खुद का गुलाम बना सके। तो फिर इतने सालों से तो इस घर का काम कर ही रही हूँ, वो भी तो गुलामी ही है ना। और किसी को मेरी चिंता नहीं है। घर के किसी एक भी सदस्य को ऐसा लगा कि उन्हें मेरे लिए फल लाना चाहिए? ये क्या बोल रही है लक्ष्मी? जब भी मुझे मौका मिला है और जब भी मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मैं तेरे लिए हमेशा नारियल पानी लाई हूँ और प्यार की तो कमी कभी नहीं होने दी ना। सिर्फ 4 नारियल पानी लाकर आप मुझ पे एहसान जता रही हैं? तो इससे अच्छा कि मैं फल के बदले में गुलाम ही बन जाऊं। लक्ष्मी, तुम नहीं जाओगी उनके साथ कहीं भी। मैं तो जाऊंगी। लक्ष्मी, तुम सही नहीं कर रही हो ये। बाकियों से क्या कहूं, पति हैं आप मेरे,
अगर आप ही इतना कमाने लगे कि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाए तो मैं नहीं लूंगी किसी से, फिर नहीं बनूंगी किसी की गुलाम, ठीक है? खुद के स्वार्थ में इतनी हदें पार मत करो कि तुम्हारा पति तुम्हारे सामने कमजोर होकर टूट जाए। मैंने भी हमेशा से यही चाहा है कि आप कभी कमजोर ना पड़े, लेकिन चाहने से क्या होता है? चलिए चल। आनंद, मन पर ये बात मत ले। हर रिश्ते में ऐसा कठिन समय आता है जिसका तुझे समझदारी से सामना करना होगा। बुआ मैं काम पर जाता हूँ। कुछ खा कर तो जा बेटा। आनंद, काम ये है कि मेरा देवर विदेश से पढ़ाई करके लौट रहा है, तो मुझे पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटने हैं। तो तू एक काम कर, ये टोकरी उठा ले और मेरे साथ चल। जी उठाती हूँ। रुक एक मिनट, ऐसे नंगे हाथों से टोकरी मत उठा। वैसे तो तू थोड़ी ऊंची जाति की हो गई है, पर इतनी भी ऊंची नहीं हुई है कि तेरे नंगे हाथों से छुआ हुआ लड्डू कोई भी खा ले। जा, काले कपड़े से अपने हाथ ढक ले। कितनी बेवकूफ है ये, एक डलिया फल के लिए मेरी गुलाम बन गई। चल उठा ले, चल तू भी चल साथ में। गुरुजी, बाकी सब जगह नौकरी के लिए आवेदन जमा कर दिया है, एक जगह बची है, वहां जाके देते हैं। ठीक है, चलो चले। देखो बेब, ये पापी पेट और गरीब इंसान को क्या क्या करवाता है। ये बेबस लाचार इंसान अपने आप को कोड़े मार रहा है। प्रचंड देव की बीवी फल लेकर आई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खुद का गुलाम बना सके। इतने सालों से तो इस घर का काम कर ही रही हूँ, वो भी तो गुलामी ही है ना। पति हैं आप मेरे, अगर आप ही इतना कमाने लगे कि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाए तो मैं नहीं लूंगी किसी से, फिर नहीं बनूंगी किसी की गुलाम। आनंद भैया! क्या आनंद? आनंद भैया! आनंद भैया क्या हुआ? आनंद